आज की वीडियो है कैनेडियन टैक्सेस और पैसे के अराउंड, राइट। कनाडा के अंदर टैक्सेस किस तरह काम करते हैं, कनाडा के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो आज हम बात करेंगे पैसा इन कनाडा, राइट। प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड ऑन टू थिंग्स। हम दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई कैनेडियन टैक्सेशन सिस्टम किस तरह काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, और सेकंड चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है आजकल कनाडा के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कितनी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, राइट। ओके, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट, राइट। ओके, तो पहली चीज़, राइट, ओके, कनाडा के अंदर टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली एक कनाडा की एक फेडरल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, मोस्ट ऑफ इट वो एक गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, एजेंसी आप समझते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मशहूर है फेडरल FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अमेरिका के अंदर IRS है, राइट। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट बेसिकली मिनिस्ट्रीज और बॉडीज़ होती हैं जो बेसिकली टैक्सेस और ये सारी चीज़ों के अराउंड हैंडल करती हैं, डील करती हैं। ओके, पूरे कनाडा के अंदर फेडरल टैक्स है और प्रोविंशियल टैक्स है। ओके, अल्बर्टा कनाडा का वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं है जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने अगर $100 की चीज़ ओंटारियो के अंदर बाई की है तो आप देंगे एक $113। ओके, अल्बर्टा के अंदर अगर आप $100 की कोई चीज़ बाई करते हैं तो आप देंगे $105, बिकॉज जो $5 जो है वो GST है, पर $7 या $8 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ओंटारियो के अंदर वो उनका प्रोविंशियल टैक्स है, जिनको ये बेसिकली जिन्होंने अभी बना दिया है हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। तो अल्बर्टा कनाडा का ओनली प्रोविंस है, और इसके अलावा यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ के अंदर सिर्फ बेसिकली GST चार्ज, लेकिन सिर्फ GST चार्ज किया जाता है अल्बर्टा की तरह से, कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अली भाई डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर टैक्सेस क्या हैं। तो अल्बर्टा टेक्निकली वन ऑफ द लोवेस्ट टैक्स प्रोविंस है करंटली कनाडा के अंदर। ओके, अच्छा, ये तो मतलब कि कंज्यूमर जब हम बाय करते हैं चीज़ें, राइट। ओके, इसके बाद आ जाता है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स भी डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिपेंड करता है। और कनाडा के अंदर जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है वो आपकी पे ग्रेड के हिसाब से होता है। लेट्स से कि अगर आप बेसिकली मिनिमम थ्रेशोल्ड $30,000 से कम बनाते हैं तो आप इतना पे करते हैं, आप 30 से 50 बनाते हैं तो आप इतना ज़्यादा पे करते हैं, आप 1 लाख से ज़्यादा बनाते हैं तो आप ज़्यादा पे करते हैं, फिर आप $1 मिलियन से उनसे ज़्यादा बनाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा पे करते हैं। ओके, तो डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं। ओके, कम से कम वाला ब्रैकेट तकरीबन 20% से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ ऑल द वे टू 40 to 50%। तो कनाडा के अंदर पर्सनल टैक्सेस तो हाई हैं, वो तो डेफिनेटली आप किसी से भी पूछेंगे। ओवरऑल कनाडा जो है दुनिया की वन ऑफ द हाईली टैक्स कंट्रीज़ में आता है, पर्सनल टैक्स कंट्रीज़ की, पर्सनल टैक्सेस की बात करूँ। पर इसके अगेंस्ट सारी सी बातें, फिर आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं, राइट। ओके, कनाडा के अंदर भाई अगर खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है कि भाई आपके फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 12 महीने तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जब तक आप बेसिकली नई जॉब नहीं ढूंढ लें। आपको किसी भी वजह से हेल्थ केयर डिसेबिलिटी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है किसकी, तो कनाडा कि बिकॉज ये सोशल स्ट्रक्चर्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं कनाडा के अंदर, तो इस वजह से टैक्सेस भी थोड़े से हाई हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि भाई गरीब जो होता है या जो बेचारा जिसकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है या तो चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट के सोशल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से आप ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे गुर्बत कम देखते हैं, राइट। ओके, तो एक तो चीज़ सिंपल ये है कि भाई कनाडा के ना टैक्सेस, बाकी जो आप टैक्सेस पे करते हैं जिस तरह कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं अगर आपका बिजनेस है, राइट। ओके, अच्छा, आप लोकल टैक्स पे करते हैं, जिस तरह मेरे पीछे अब ये पूरा पार्क है, लेट्स से, राइट। तो ये बेसिकली सिटी का पार्क है, तो ये हमारे लोकल टैक्सेस जो हम घर का टैक्स पे करते हैं, राइट। ओके, मैं आपको सिंपल बता दूँ कि घर का टैक्स मोस्ट शहरों में कनाडा के अंदर, राइट। ओके, सिंगल फैमिली अगर आपका घर है तो $2,500 से $3,000 पूरे साल का, $200 से $300 पर मंथ के करीब आता है, गिव एंड टेक, आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी स्कूल्स बच्चों की इंक्लूड होती है, जिसके अंदर ये पार्क्स और ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं, तो ये सिटी टैक्स होता है। ओके, तो टैक्सेशन की भी डिफरेंट लेवल्स हैं। मेजर जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि आपकी इनकम टैक्स कितनी है। ओके, और आप जिस प्रोविंस में रहते हैं उसके अंदर जनरली टैक्सेशन सिस्टम क्या है। कॉर्पोरेट टैक्सेस भी डिफरेंट है डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। ओके, तो ये तो बात है वो कोई ओवरऑल कैनेडियन टैक्सेशन सिस्टम की, राइट। ओके, और कनाडा का टैक्सेशन सिस्टम जिस तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जाहिर सी बात है दुबई के अंदर आप टैक्स फ्री इनकम बनाते हैं, कनाडा के अंदर वो आपके मज़े नहीं है।
पर कनाडा के अंदर आपको फ़ायदा क्या है, कल अगर आपकी जॉब चले जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपके पास सोशल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। जिस तरह मतलब कि लाइक एग्जांपल ये कि मैटरनिटी लीव पे जा सकते हो आप अगर आपका बच्चा होता है, राइट। बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है, कनाडा ये आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गई बात टैक्सेशन सिस्टम की, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का लाइक क्या है आजकल। लाइक मैं 2023-2024 की बात कर रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो है ना, आप कनाडा को 3 तरह के बेसिकली लाइक सिटीज़ के अंदर डिवाइड करें। ओके, A, B एंड C की हम बात करते हैं। ओके, तो कनाडा के जो 3 से 4 सबसे महंगे शहर हैं ना, टोरंटो, वैंकूवर, ओके, विक्टोरिया भी मैं काउंट करता हूँ, कलोना भी मैं काउंट करता हूँ, ऐसे शहर जिसके अंदर रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है और बाकी चीज़ें भी जहाँ पे एक्सपेंसिव है, राइट। वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तकरीबन महीने की, अगर आप टोरंटो में रहते हैं, अगर आप वैंकूवर में रहते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आपको कंफर्टेबली रहना है ना, एटलीस्ट 7 से 8 हज़ार डॉलर आपको चाहिए मंथली, बेयर मिनिमम, राइट। कंफर्टेबली मतलब ये है कि भाई आपको इधर उधर से काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको थोड़ा सा और भी कुशन चाहिए तो 10,000 से 12,000 डॉलर की इनकम तो आपको चाहिए, वरना आपका टोरंटो में, वैंकूवर में और बाकी जगहों पे आपका काम नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये हो गए ए सिटीज़ जिससे मैं बोलता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको एटलीस्ट हाउस होल्ड इनकम आपको 1 लाख, सवा लाख से 1.5 लाख डॉलर तक चाहिए साल की, तब जाके आप है ना कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते हैं उन बड़े शहरों के अंदर। फिर हम आ जाते हैं शहर बी शहर जो हैं। ओके, बी शहर क्या हो गए, जिस तरह हम एडमिंटन में रहते हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोगों का शहर, कैलगरी हो गया, ऑटावा हो गया, हैमिल्टन हो गया, ये सारे हम बोलते हैं कि मिड टीयर शहर आ जाते हैं। ओके, जिसको मैं बी बोलूँ। ओके, बी शहरों के अंदर आपका मिनिमम गुजारा फैमिली का 5,000 डॉलर में भी हो जाता है। आपको थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल चाहिए चीज़ें, आपको चाहिए कि हम 1-2 वेकेशन भी ले लें, आपको चाहिए कि हम 1-2 बार बाहर भी खाना खा लें, आपको चाहिए कि बेसिकली आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे हों, वो सारी चीज़ें हों, तो अब अगेन 10,000 डॉलर, 8 से 10,000 डॉलर आपको चाहिए इन शहरों के अंदर। ओके, तकरीबन 15 से 20% का वेरिएंस आ जाता है क्या अपना ए और बी के डिफरेंस के बीच में। तो ए के अंदर कौन से हैं, टोरंटो, वैंकूवर, कनाडा के सबसे बेसिकली एक्सपेंसिव शहर, और वो एक्सपेंस जो है ना वो 90% रियल स्टेट ही कर देता है। मसला सिर्फ ये है, बाकी चीज़ें कंपेरेटिव हैं, ग्रोसरी कंपेरेटिव है, पर रियल स्टेट इतना महंगा है कि वही बात है कि एडमिंटन में जो अगर 5 लाख डॉलर का है, टोरंटो में 1.2 मिलियन डॉलर्स का है, तो ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल तक वैल्यू आ जाती है। तो वो मैथ को जो है ना कम्प्लीटली स्क्यू कर देता है, राइट। सी शहर पे हम आ जाते हैं, तीसरे किस्म के शहर छोटे शहर हैं कनाडा के अंदर। जिस तरह एल्बर्टा के अंदर आप गूगल कर सकते हैं, लकॉम है, जिस तरह बेसिकली लाइक ओंटारियो के अंदर किंगस्टन है, राइट। ये छोटे शहर हैं। छोटे शहरों के अंदर आप बेसिकली लाइक 15-20% और भी बचा सकते हैं, और भी सस्ती चीज़ें मिल जाती है। सिमिलरली भाई अगर 1 बेडरूम का रूम है, अगर वो ए शहर टोरंटो के अंदर मिलता है 2,000 डॉलर का, एडमिंटन में वो मिलता है 1300-1400 डॉलर का, सी शहर के अंदर, छोटे शहर के अंदर आपको 1,000 डॉलर तक का मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि बेसिकली ए, बी एंड सी के अंदर, राइट। ओके, अब लेट्स से कि आपकी टोरंटो के अंदर जॉब बहुत अच्छी है, आप और आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस मिला के लाइक 1.5-2 लाख आराम से बना सकते हैं, तो आप टोरंटो में रहें, एब्सोल्युटली। तो भाई आपको एक्सपेंस को नहीं देखना, सिर्फ आपने अपनी इनकम को भी देखना है। आपने ये देखना है कि यार अगर मुझे एडमिंटन में रहना है और एडमिंटन में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, तो परफेक्ट है। आपको बैलेंस करना है अपने खर्चे को, आप अपनी इनकम के साथ आपको कंपेयर करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि अगर आप बैंकिंग के अंदर हैं, राइट, अगर आप फाइनेंस की दुनिया के अंदर हैं, तो भाई कनाडा में बहुत कम शहर हैं जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की जॉब्स मिल जाती हैं। टोरंटो हो गया, कैलगरी थोड़ा बहुत हो गया, वैंकूवर हो गया, इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस की जॉब्स बहुत मुश्किल आती है। तो उन लोगों के लिए बेहतर है कि भाई वो शहरों में जाएँ। पर जिस तरह आप हेल्थ केयर के अंदर हैं, तो भाई हेल्थ केयर के अंदर तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आप उधर जाते हैं या उधर जाते हैं। मतलब कि हेल्थ केयर इनफैक्ट अगर आप छोटे शहरों के अंदर जाते हैं, आप है ना नर्सिंग में जाते हैं, तो आप अगर छोटे कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर, राइट। तो अपने प्रोफेशन को समझें, उस जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझें, अपनी इनकम को समझें, और फिर डिसाइड करें कि कनाडा के अंदर कौन सा शहर जो है ना वो आपके लिए सबसे अच्छा है, राइट। ओके, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करें जो कनाडा आना चाहते हैं या जो कनाडा में आ चुके हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप lawteek.com पे जाके हमसे पूछ सकते हैं।
हम आपको स्टडी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, हर चीज़ के लिए कनाडा के लिए आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।